इसलिए अलग से पता नहीं चलता उसका। सदा ईश्वर के बनाए हुए रूप से मिला हुआ होने के कारण वो दोनों एक रूप बने रहते हैं, उनका अलग से पता नहीं चलता। उनको केवल साक्षी देख सकता है, या जो उदाहरण आपने बताया उस उदाहरण से जाना जा सकता है। वो उदाहरण बहुत सटीक है उस बात को समझाने के लिए कि मनुष्य अपने बनाए हुए जैसा दुखी है, ईश्वर के बनाए हुए वैसे नहीं। मन का बेटा मरता है, हम रोते हैं। बेटा नहीं मरा, मन का मर गया, हमने रोया, हल्ला गुल्ला मचाया, बाद में पता चला कि वो जिंदा है। तो मन का बेटा जो मरा था वो जिंदा हो गया, फिर खुश हो गए। अब बेटा तो ईश्वर का बनाया हुआ, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं था, मरे या जिए। हमारे अंदर का मन का जो हमारा बनाया हुआ बेटा है, जो ईश्वर की सृष्टि में से हमने रचा है, वो अगर मरेगा तो हम रोएंगे, वो अगर जिंदा रहेगा तो हम हंसेंगे। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। ईश्वर के जीव में से जब जीव आत्मा अपनी सृष्टि रच लेता है, तभी वो बंधन में आता है, तभी वो सुखी दुखी होता है। अगर ये द्वैत प्रकरण का जो ज्ञान है, द्वैत प्रकरण का ज्ञान किसी को ठीक ठीक हो जाए और ईश्वर की सृष्टि में से अपनी सृष्टि ना बनाए, जैसी ज्यों की त्यों ही है वैसी की वैसी ही रहने दी, उसमें मैं और मेरे से ममता ना जोड़े। मेरे और मेरे की जो ममता है यही दुखदायी होगी, ये उसकी अपनी सृष्टि है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की सृष्टि को भी पहचानना कितनी है, फिर उसमें से अपनी सृष्टि को भी पहचानना, हमारी बनाई हुई सृष्टि कितनी है, और अपनी सृष्टि को का परित्याग करके उसको ईश्वर की सृष्टि में ही मिले रहने देना, उसको अलग न छांटना, ये मोक्ष का उपाय है। ये चौथा अध्याय था। अब ये इसका ये 5वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है महावाक्य विवेक प्रकरण। महावाक्य विवेक प्रकरण, महावाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य को बोल देने के बाद और कोई वाक्य बोलने की आवश्यकता ना रहे, उसको महावाक्य कहते हैं। बोलते तो हम नाथ हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं, अनर्थक बोलते हैं, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, अनावश्यक बातें बोलते हैं, जिनके बोलने का कोई तात्पर्य नहीं, ऐसी बातें दिन रात करते हैं। महावाक्य का मतलब वो वाक्य जिसको बोलने के बाद और कुछ बोलना और आगे बोलने की आवश्यकता ना पड़े। तो हमारे हिंदू धर्म में 4 महावाक्य, 4 ही हमारे वेद हैं, और हर वेद ने अपना पूरा पूरा उपदेश देने के बाद एक एक महावाक्य बताया है। वो 4 महावाक्य ही का ये अध्याय है। 4 महावाक्यों को कैसे लागू किया जाता है ये देखना। ये इसमें 2 तरह के बताए कि इसमें 4 में 2 तो उपदेशात्मक है, 2 अनुभवात्मक है। जैसे तत्वमसी, ये गुरु शिष्य को कहता है, मैंने ऐसा पढ़ा है, मतलब बताइए। नहीं, मैं तो शंका का समाधान कर रहा हूँ। नहीं बोलिए आप, बोलिए। हाँ, 2 तो तत्वमसी गुरु शिष्य को उपदेश देता है कि तुम वह हो, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये दोनों उपदेशात्मक होता है। कौन कौन से? प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्वमसी, और अहम ब्रह्मास्मि शिष्य अनुभव करता है, अयम आत्मा ब्रह्म, वो भी शिष्य। ये मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं, जो अभी याद आएगा। नहीं ठीक है, वो तो ऐसा है। हाँ। मनुष्य की बुद्धि जब ईश्वरीय तत्व से प्रकाशित हो जाती है तो सारे बुद्धि के खेल है दुनिया में। वेद भी बुद्धि का ही खेल है। सब बुद्धि के स्तर के हैं। जब वो परम समाधि में गए ऋषि मुनि और बिल्कुल वहाँ आत्म तत्व में स्थित हो गए
तमाम जो स्फुरण आए वो उन्होंने लिख दिए, वही वेद हो गए। इसीलिए इधर वेद ईश्वर रचित है, क्योंकि उस समय मनुष्य नहीं रहते। हम भी जब उस स्थिति में जाते हैं तो मनुष्य नहीं रहते। जब साधन करते हैं तो शरीर छूट जाता है, अच्छे साधकों का शरीर से बाहर निकल जाती है। ध्यान के बल से वो समाधि में पहुंच जाती है। समाधि माने समाधि निर्विकल्प या सहज समाधि, जीवात्मा की वो स्थिति जबकि वो चिन्मय परब्रह्म परमात्मा में मिल जाता है। उस समय उसकी मनुष्य संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि तब उसका शरीर से और शरीर के जितने भी अंग हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, प्राण, ये सब शरीर के अंग हैं, इनसे कोई संबंध नहीं रह जाता। वो केवल चिन्मय हो जाता है। वो चिन्मय अवस्था में उसमें जो स्फुरण होते हैं वो दिव्य होते हैं। वो दिव्य स्फुरण ही वेद हैं। वेदों को ईश्वरकृत माना जाता है, मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। क्यों? उस अवस्था में मनुष्य नहीं रह जाता। वहाँ योगी लोग पहुँचते हैं, साधक लग करके साधक पहुँचते हैं, और हर कोई पहुँच सकता है, क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने हर जीवात्मा को वो शक्ति दी है। को यदि वो चाहे, पुरुषार्थ और प्रयत्न करे, तो जीवत्व से ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने जो कहा, तो क्या तत्वमसि, तत्वमसि, ये गुरु शिष्य इसको ये को कहते बोलता हैं है। कि उपदेशात्मक वाक्य है। इसको गुरु कहता है, शिष्य तू वही, तत्वम असि, तत्व और त्वम जो जगत का आधार है, वो त्वम जो आत्मा, जगत का बनाने वाला है, वो जगत नहीं, जगत जिसने बनाया वो दिव्य शक्ति, जिसको हम परब्रह्म परमात्मा या निष्कल निरंजन ब्रह्म कहते हैं, वो तत्व त्वम तू का मतलब ये शरीर नहीं, तू का मतलब साक्षी भी नहीं। कूटस्थ है वो। साक्षी दोषी है, क्योंकि वो कारण शरीर को देखता रहता है, कारण शरीर के साथ रला मिला रहता है, कारण शरीर के साथ मिलकर के स्वप्ने में सूक्ष्म शरीर बन जाता है, जागरण में ये स्थूल शरीर बन जाता है, हमारा अंतःकरण वही बन जाता है, बुद्धि भी वही बन जाता है, सब रूप वही धारण करता है। इसलिए जो साक्षी है उसको नहीं माना गया। साक्षी को ये जरूर बताया शास्त्रों में कि साक्षी मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणी मात्र में। प्राणी मात्र में परमात्मा साक्षी के रूप में ही रहता है, लेकिन साक्षी में कमी वही है, साक्षी दिखना, और जरा सी या सावधानी हुई तो खाली दिखना नहीं, उसके साथ रल मिल भी गया, रल मिल करके दुनिया भर के खुरापात कर डाले। तो इसलिए साक्षी को मत लेना, कूटस्थ। कूटस्थ के लिए कहा तुम तत्व तुम असि। तुम्हारा जो कूटस्थ रूप है वो वही है जो ईश्वर का, जो सृष्टि का आदि रूप है, जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का बनाने वाला है, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसको वेदों में निष्कल, निरंजन, अनादि, अनंत, जन्म मरण रहित, देश काल की सीमा के परे इत्यादि इत्यादि विशेषणों से जिसको वेदों ने बताया, वो और तुम, वो कूटस्थ। साक्षी से अभी ऊपर जाइए, साक्षी तक गए तो अभी नहीं पहुँचे हूँ, साक्षी को भी छोड़ दीजिए। साक्षी भी जब ना रहे, साक्षी कब नहीं रहेगा? जब साक्ष्य विलीन हो जाएगा तो साक्षी नहीं रहेगा। दृष्टा और दर्शन, दृष्टा तो जब तक है जब तक दृश्य है, दृश्य ही ना हो तो दृष्टा कहाँ से रहेगा? साक्षी नहीं हो तो साक्षी कहाँ से रहेगा? इसलिए साक्षी से ऊपर जाइए। जब साक्षी नहीं रहता तो साक्षी साक्षी नहीं रहता, कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ के लिए कहा है तत्व तुम असि। तुम माने कूटस्थ, तू वही है।
ये वेदांतों की सबसे बड़ी देन यही है। आप अपने आत्मा को प्रयत्न करके जान सकते थे, जैसा बताया, इंद्रियों को हटाते जाओ, ज्ञान इंद्रियों को हटाओ, प्राण को छोड़ो, बुद्धि को हटाओ, सबको हटाते जाओ। हटाते हटाते जो शेष रह जाएगा, जिसको आप हटा ही नहीं सकेंगे, वो आप हैं, वो आत्मा है। तो आत्मा तक तो आप पहुंच सकते थे। कोई भी व्यक्ति साधना करके अपने आप को जगत से और विषयों से हटा करके आत्मा तक तो पहुंच सकता था, लेकिन ये आत्मा और परब्रह्म परमात्मा एक ही है, ये जानने का कोई उपाय नहीं था। ये वेदांतों ने ही दिया। वेदांतों की सबसे बड़ी देन है जीवात्मा का जो वास्तविक असली स्वरूप है उसको, कूटस्थ को, और परब्रह्म परमात्मा जो जगत का आदि कारण है उसको एक बता देना। ये वेदांतों की ही देन है। वेदांतों की सबसे बड़ी कृपा यही मानी जाती है कि उन्होंने ये ज्ञान दे दिया कि कूटस्थ और जगत का आधार परब्रह्म परमात्मा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही। तो ये 4 महावाक्य इन्होंने बताया। तत् त्वमसि पहले आ गया। तत् वो जो जगत से पहले था, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे? जगत से पहले क्या था, इसको आप कैसे पहुंचेंगे? वो बताया गया पिछले अध्यायों में। आपके जो आवरण है उसके ऊपर, जैसे घने बादलों से सूरज ढक जाता है, ऐसे ही उन आवरणों से वो परब्रह्म परमात्मा ढका हुआ है। 5 कोश, भूत, 5 भूत, 3 शरीर, 5 कोश, 5 कोश, इन सब ने उनको ढक रखा है। आप अगर पहुंचना चाहते हैं, जो ढकी हुई चीज है उसके ढक्कनों को हटाते जाएं आप। तो जब सब ढक्कन हट जाएंगे तो जो चीज ढकी हुई है वो दिखाई पड़ने लगेगी। यही हाल है। तो पहले बता चुके हैं कि आप इस जगत का जो आधार परब्रह्म परमात्मा है, जिसका बड़ा भारी, ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं कि जिसमें उसकी गाथा न हो, और अनेकों रूप से, कहीं निष्कल निरंजन रूप से, कहीं उसको विधि रूप से बताया, कोई निषेध रूप से बताया, कहीं उसमें गुणों का आरोप करके बताया, कई गुणों को हटा करके बताया, सगुण रूप से बताया, निर्गुण रूप से बताया, रूप अलग रूप बना करके शिव, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा, ये सब रूप धारण करने से ही उसको ही समझाया। वो सगुण रूप से बताया, निर्गुण रूप से अलग बताया। उसको जितने रूपों में बताया गया, बताते 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 ऋषि मुनि शास्त्र वेद थक गए और आखिर में अनर्वचनीय कह करके चुप हो गए। उसको जानने की विधि पहले के 4 अध्यायों में बताई जा चुकी है। आप अपने को शरीरों से अलग करिए, कोषों से अलग करिए, 5 भूतों को हटाइए, और जब सब ये ढक्कन हट जाएंगे तो आपके सामने वो प्रत्यक्ष सामने ऐसे ही दिखने लगेगा जैसे कि आपको ये जगत दिखाई पड़ रहा है। उन आवरणों के हटते ही उसका साक्षात्कार हो जाएगा। यहाँ ये बहुत छोटा सा अध्याय है, इसमें मेरी कॉपी में तो 7-8 ही श्लोक हैं, तो मैंने तो खास लिखे हैं, ज़्यादा लिखे ही नहीं हैं। वैसे भी अध्याय बहुत छोटा है, और इसमें पहले है प्रज्ञानम ब्रह्म। पहले सबसे पहले प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म क्या? तो वेदांत दर्शन में जैसा बताया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 4 सूत्रों में सारा वेदांत दर्शन आ जाता है। जैसे 4 सूत्रों में सारा योग दर्शन आ जाता है, ऐसे ही 4 सूत्रों में पूरा ब्रह्म, वो जो दर्शन है वो भी आ जाता है। उसका पहला सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करते हैं, हमको ब्रह्म को जानने की इच्छा है,
ये वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, बोले ब्रह्म कौन, किस ब्रह्म की बात कर रहे हो भाई, कौन सा ब्रह्म? तो कहते जगत जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे ये सारी सृष्टि बनती है, जिससे सारी सृष्टि के जन्म, स्थिति और प्रलय होते हैं, वो ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः। तीसरा सूत्र, शंका हुई, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि ये संसार उससे बना है? आप कैसे कह रहे हैं कि उससे ब्रह्म बना है? हम तो नहीं मानते। तो उसका उत्तर देता है शास्त्र योनित्वात्, क्योंकि सब शास्त्र ऐसा ही बताते हैं। वेद और उपनिषद, भागवत, गीता सब यही बताती है। शास्त्रीय तो सब शास्त्रों ने कहा, इसलिए मान लो। जिस बात को सब कह रहे हो और उसके विपरीत कोई कह न रहा हो तो आपको बात मान लेनी चाहिए। तो शास्त्र योनित्वात्, चौथा सूत्र। अब चौथा सूत्र में कोई तर्क करता है कि क्यों जी, शास्त्रों में तो अलग अलग बातें कह दी। एक शास्त्र कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। एक कह रहा है पहले आकाश पैदा हुआ, दूसरा कह रहा है पहले प्राण पैदा हुआ, तीसरा कह रहा है पहले जल पैदा हुआ, चौथा कह रहा है पहले प्राण वो और कुछ पैदा, अंडा पैदा हुआ। अरे इतनी बात शास्त्रों में लिखी है, हम किसको माने? ये तो झगड़ा है, एक ने कुछ कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, तीसरे, अब हम तो चक्कर में पड़ गए। तो क्या करें? उसका उत्तर दिया शास्त्रकार ने, व्यास जी ने, तत्व समन्वयात्। जो विपरीत बातें आपको लग रही हैं, इनका समन्वय करिए। समन्वय किसको कहते हैं? सार निकालने को। सार, तिल बहुत से हैं, अनेकों तिल हैं, पेलेंगे तेल एक निकलेगा। जब उनका तेल निकलेगा, तेल में कोई भेद नहीं होगा। तिल अनेक, तेल एक। इसी तरीके से शास्त्र तो अनेक हों, उनमें वचनों भी वचन भी अनेक हों, लेकिन यदि उन वचनों का आप सार निकालने बैठेंगे बुद्धि से, तो एक परब्रह्म परमात्मा ही आपको पल्ले पड़ेगा और कोई दूसरा सार नहीं निकलेगा। इन 4 सूत्रों में वेदांत दर्शन की समाप्ति है। बाकी तो बड़ा लंबा चौड़ा, फिर उन्होंने पहले अध्याय में कुछ कहा, दूसरे 4 अध्याय हैं उसके। तो यहाँ पहले उन्होंने बताया प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान है वो ब्रह्म है। प्रज्ञान को आप समझिए, प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान उस ज्ञान को कहती है। ज्ञान 2 प्रकार का पहले प्रवचनों में बताया जा चुका है। एक वो ज्ञान जो नाम रूप सहित है, वो विशेष ज्ञान है, और एक ज्ञान जो नाम रूप रहित है, वो निर्विशेष ज्ञान है। निर्विशेष ज्ञान ही हमारे अंदर सारे काम कर रहा है। जो विशेष ज्ञान है नाम रूपात्मक, ये तो कुछ सीमित काम करता है। नाम रूप कितने हैं? नाम रूपों में जब तक हम रमेंगे तो वो सीमाबद्ध है, और नाम रूप हर समय बदलते रहते, कभी एक साथ तो रहा ही नहीं। हमारे भी रूप बदलेंगे। माँ के पेट में तो कैसे ही थे, 10 वर्ष के हुए तो कैसे ही हुए, 25 वर्ष के जवान हुए तो कुछ और ही था, अब बुढ़ापा आ गया तो कुछ और ही हो गया। जब से माँ के पेट से लेकर के अब तक बदलते ही चले आ रहे हैं, और अंत में जब मृत्यु होगी तो बिल्कुल बदल जाएंगे, कुछ का कुछ हो जाएगा। तो ये परिवर्तनशील नाम रूप को त्याग करके जो नाम रूप रहित ज्ञान है, वो उसको कहा प्रज्ञान। इसको और समझ लीजिए प्रज्ञान को अच्छी तरीके से। आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का ज्ञान होता है, देखते ही ज्ञान आता है, ये अमुक वस्तु है। और दूसरी बात, स्मरण करते ही उस वस्तु का रूप आता है। आपने गाय का स्मरण किया,
गाय शब्द आपके अंदर आया और झट गाय की शक्ल सामने आ गई। आपने अपने किसी मित्र का स्मरण किया, झट उस मित्र की शक्ल सामने आ गई। आपने किसी शत्रु को स्मरण किया, झट शत्रु की शक्ल सामने आ गई। ये रोज होता, ये कोई नई बात नहीं है। हम इधर ध्यान न देते हों वो बात तो अलग है, लेकिन होता तो रोज ही है। जो इन सबको देख रहा है अंदर बैठा, एक मैंने छोटी पुस्तक आपको सुनाई थी, शंकराचार्य की लिखी हुई, प्रतिविज्ञा हृदयम। प्रतिविज्ञा हृदयम का वो आपको पता होगा, समझाया गया था कि जब आंखें किस दृश्य को देखती हैं तो दृश्य बदलते जाते हैं, आंख एक रूप रहती है। आंख तो बदलती नहीं, दृश्य तो बदल गए, अभी ये आया, अभी ये आया, अभी वो आया, आंखें एक रूप। अब आंखों को देखता है मन, तो आंखें अनेक रूप हो जाती हैं, छोटी, बड़ी, अंधी, भेड़ी, तिरछी, मोतियाबिंद वाली, और ऐसी वैसी नाना प्रकार की। मन देखने वाला बना तो आंखें अनेक रूप हो गई। और जब तक मन देखता रहता है, मन एक रूप रहता है, आंखें अनेक रूप रहती हैं। अब जब मन को देखती है आत्मा, तो मन अनेक तरीके का हो जाता है, भला बुरा, शुभ संकल्प वाला, चंचल, बेचैन, आनंदमय, खुशी बनाने वाला। मन के अनेक रूप हो जाते हैं और देखने वाला एक रूप होकर के देखता है। ये जो मन को देखने वाला है वो प्रज्ञान है। तो आत्मा को ही प्रज्ञान कह रहे हैं। हाँ। सीधी सीधी बात। क्योंकि उसको देखने वाला और कोई नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। उसको देखने वाला और कोई नहीं है। वो सर्वदृष्टा है। यहाँ जाकर के अंत हो जाता है। अगर कोई इस विधि से जानना सीख जाए और पहचान ले प्रज्ञान को, तो वो प्रज्ञान कभी नहीं बदलता। सोते में, जागते में, सुख में, दुख में, वो हर चीज को केवल देखता रहता है। उसी को साक्षी के रूप में समझाया गया। वो इसके जो पहले चैप्टर में जो ज्ञान के रूप में बताया था कि जो ज्ञान है, ज्ञान के रूप में उसी को मैं समझा रहा हूँ, उसी को स्पष्ट करके समझा रखा हूँ। वो ज्ञान ही, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। क्यों है ब्रह्म? उसकी गति कहीं नहीं रुकती। आप यहाँ बैठे हैं, पहुंचिए अमेरिका, अपने घर, पुराने घर, और वो प्रज्ञान वहां पहले से मौजूद मिलेगा। कौन बताएगा कि आप यहां से अमेरिका पहुंच गए? आप यहां से देवलोक चले जाइए। जो जितने तारे गए हैं, मंगल बुध ग्रह लोग जा रहे हैं, कोई मंगल में जा रहा है, कोई शनि में, क्या क्या कर रहे हैं लोग, उड़ान भर रहे हैं। आप पहुंच जाइए मिनट भर में वो। लेकिन आप वहां पहुंच गए हैं, ये बताने वाला वही प्रज्ञान है। क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो यही नहीं है। ये तो हमारी भूल है कि हम उसको शरीर में ही बंधा हुआ मानने लगते हैं। यही माया है, यही अज्ञान है। हमसे पहले ज्ञान पहुंच जाता है। हमसे पहले सब जगह पहुंचता है वो। है ही वहाँ, है ही पहुंचता नहीं, पहले है ही वहाँ। जैसे आत्म तत्व सब जगह है ही, वो है ही वहाँ। लेकिन हमारा अज्ञान, हमारी माया, हमने अपने आपे को इस शरीर में बांध कर रख दिया। हम शरीर मात्र हैं, मिट्टी के मात्र बन गए। ते ईश्वर के अंश, सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, जन्म के परे, मरण के परे, सारे सुखों दुखों के परे। लेकिन अपने इस स्वरूप को भूल करके हम बन गए मिट्टी के माधव। शरीर बन गए, नाम धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया, अब दुखी हैं, सुखी हैं। ईश्वर की सृष्टि में से ममता जोड़ ली, ये मेरी घरवाली है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। अब उनके संबंध से सुखी दुखी होने लग पड़े। तो जो ये ज्ञान है, जो सब जगह व्याप्त है, आप कहीं भी जाएं ये आपको उपस्थित मिलेगा। और वही ज्ञान आपके अंदर में भी विराजमान है, जो आपकी हर चेष्टा को देख रहा है। उससे आप कुछ नहीं छिपा सकते। मन में जरा सा भी कोई
बात आती है और वो साक्षी फौरन देख लेता है कि मन ने ये सोचा, मन ने ये विचारा, मन ने ऐसा किया, मन ने वैसा किया। वो जो प्रज्ञान है जो आपके अंदर मौजूद है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, वो प्रज्ञान ब्रह्म है। उस प्रज्ञान को जानो, उसको अपने अंदर पहचान लो, तो ब्रह्म की पहचान हो जाएगी। तो पहला वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा। दूसरा वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अहम, मैं सबके अंदर है, सब मैं कहते हैं। इस मैं का प्रयोग हर कोई करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस मैं का प्रयोग न करता हो। लेकिन मैं है क्या, इसको कोई नहीं जानता। मैं को ज्ञानी से ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते और फिर इसका नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है अहंकार को त्यागो। अहंकार बड़ी बुरी वस्तु है, अहंकार नरक में ले जाने वाली वस्तु है। ये जाने बगैर ही के अहम है क्या, अहंकार के बारे में दसियों बातें लोग कहते हैं। रोज इसका प्रयोग ऐसा, हर कोई मैं सबको ही कहता है, सबके अंदर घुसा बैठा है ये मैं। लेकिन किसी से पूछो कि भैया तू मैं तो कर रहा है, तू है, ये मैं क्या है, वो कुछ नहीं जानता। मैं के बारे में उसको कुछ पता नहीं। तो ये कहते कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मैं शरीर नहीं है। मजे की बात है कि शरीर में आप अपनी हर चीज को पा सकते हैं। मन दिखेगा आपको, बुद्धि का भी पता चलेगा मेरी बुद्धि है, नेत्रेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का भी पता चलेगा, कर्मेंद्रियों का भी पता चलेगा कि ये है, प्राण का भी पता चलेगा कि साथ चल रही है, बुद्धि का भी पता चलेगा अच्छी है बुरी है क्या सोच रही है। लेकिन अहम का कहीं पता नहीं चलेगा। अगर आप अहम को खोजना जाएंगे तो आपका अपना आपा ही खो जाएगा, पर अहम को नहीं पाएंगे आप। तो ये अहम क्या है, इसको आत्मा का स्फुरण बताया गया है। किसी शांत चीज में अगर बुलबुला उठ जाए, शांत जल है बिल्कुल एक रस, उसमें बुलबुला उठ गया, अब वो जल से अलग दिख रहा है, पर जल से अलग तो है नहीं। सागर में लहर उठ रही है बड़ी ऊंची, सुनामी लहरें उठ रही हैं, अलग दिखती हैं, पर वो सागर से अलग हैं क्या, नहीं है। तो सागर ही है। सागर का ही वो रूप भी है कि जो बिल्कुल शांत समय है, और सागर का वो रूप भी है जिसमें कोई विशाल लहरें उठ रही हैं। तो जो आत्मा का लहर है अहम, वो आत्मा का स्फुरण है। और चूंकि आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए अहम सब में एक साथ है। आत्मा इस रूप में सब में एक जैसा है। इनमें भी मैं है, इनमें भी मैं है, इनमें भी मैं, सब में मैं है, और सबका भी एक जैसा है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एक जैसा है। वो यहाँ स्फुरित हो रहा है मैं रूप में, वहां भी स्फुरित हो रहा है मैं रूप में, यहाँ भी अहम रूप में स्फुरित हो रहा है, सब जगह मैं रूप में स्फुरित हो रहा है। क्योंकि वो एक है, इसलिए उसका स्फुरण भी एक ही रूप है, चाहे वो कहीं भी स्फुरित हो, चाहे वो मनुष्य में स्फुरित हो जाए, चाहे ब्रह्मा में, चाहे विष्णु में, चाहे शिव में, चाहे दुर्गा में, चाहे गाय में, चाहे भैंस में, चाहे सर्प में, चाहे मच्छर में। चूंकि आत्मा एक, इसलिए उसका स्मरण भी एक रूप में अहम रूप। आत्मा के इस स्मरण का पहचान लेना, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अहम है, जो शरीर नहीं है, शरीर से बिल्कुल अलग है। तो गुरु जी, जो अहम सब में एक समान है, उसको तो अस्मिता कहा गया है। अस्मिता अहम का ही एक रूप है। मैं भाव को अस्मिता कहती हूँ। अहम का अस्मिता जब शरीर में व्याप्त होती तो अस्मिता आ जा बन जाता है, अहम ही अस्मिता बनती है। अस्मिता माने मैंपना ही है, मेरापना। अस्मिता माने मेरापना। तो अहम उसका मतलब
अस्मिता उसका सूक्ष्म रूप है और अहम उसका और स्थूल रूप है। नहीं, अस्मिता का सूक्ष्म रूप अहम नहीं है। अहम का अस्मिता अहम का परिणति है। मैं जब कहते हैं मेरा, तो ये मैं ही तो गया यहाँ, मेरा कैसे बन गया? आप मेरे हो, ये मेरे हैं, ये मैंने मेरापना बना लिया। मैं जब वहां दूसरी जगह जाता है तो मेरा बन के जाता है, गया तो अहम ही। यहाँ मैं था, वहां मेरा हो गया। और अस्मिता है एक ही, अहम न हो मेरा होगा ही नहीं। मेरा अस्मिता हो गया। और अस्मिता क्या होगा उसमें? अस्मिता अपनापना, मेरापना। आपके शरीर में अस्मिता है, आपका पना है। आप इसमें जो अपना मानना है ये अस्मिता है। ये योग दर्शन की शरीर को आप अपना मानना है कि नहीं मानना है? शरीर क्या आपका है वास्तव में? शरीर तो बाकी पेट से पैदा हुआ, घटेगा, बढ़ेगा, बीमार होगा, एक रोज मर जाएगा, 4 आदमी जाके जला देंगे। इसकी कीमत ही क्या है? बहुत आप बड़ा भारी कीमत माने बैठे हो, वो तो एक आपका अज्ञान है, माया है। माया में हम फंसे हैं, माया में फंसे तो हम शरीर को बड़ा भारी मान रहे हैं कि इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में तो क्या है? मिट्टी। मिट्टी से बना, मिट्टी में मिलेगा, सब जानते हैं। एक रोज पैदा हुआ, एक रोज नष्ट भी होगा, सब जानते हैं। लेकिन अज्ञानवश, माया मोहवश हमने इसको ऐसा मान लिया कि बस जो कुछ ऐसे यही है। इसमें जो अहम की व्याप्ति है वो अस्मिता है। अहम की व्याप्ति इसमें है कि नहीं? स्वाभिमान, जिसको स्वाभिमान कह सकते हैं, स्वाभिमान भी कह सकते हैं। आत्म- या आप आत्मसम्मान और हाँ, ये स्वाभिमान। ऐसा है कि इसका निर्णय आप अपनी बुद्धि से कर लीजिए। ये अस्मिता मैं का ही एक रूप है, और मैं का ही रूप है मेरा। अगर मैं ना हो तो मेरा होगा ही नहीं। पहले अहम आता है, तब इदम आता है। ये दोनों पंखड़ी हैं। कुल्ला जब निकलता है तो 2 दल आते हैं उसके कुल्ले के। ऐसे ही जब एक ही आत्म तत्व में से ये अहम रूपी कुल्ला फूटता है तो 2 दल हो जाते हैं इसके, मैं, यह, अहम और इदम। ये साथ साथ बनते हैं। चूंकि साथ साथ बनते हैं इसलिए पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता कि 2 दल कब हो गए। यहीं से द्वैत की शुरुआत होती है। तो ये जो सबको पहनता अहम, ये जो अहम अपने मूल रूप में है, इसको हम शरीर से अलग करें, मन बुद्धि से अलग करें, मेरेपन से अलग करें, तो ये जो अहम है ये अहम ब्रह्म है। क्यों? ये सर्वत्र है। बताइए कहाँ नहीं है मैं? ये अहम कहाँ पर नहीं है? ये सब जगह है, सब में है। इनमें भी है, मुझ में भी है, इनमें भी है। और ये नहीं, आप ये मत समझिए गाय भैंस में भी है, वहां भी है। पेड़ पौधों में हैं? पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में भी है हमें। लेकिन कहीं ये बहुत स्पष्ट रूप में है प्रकट रूप और कहीं बिल्कुल पेड़ रूप में है। अहम के बगैर कोई पेड़ पौधा नहीं है। लेकिन हम उसको देख ही नहीं सकते। हम पेड़ पौधे के बारे में जानते ही कितना है? क्या हमको पता है कि ये भी जीव है? हम नहीं जानते। इनको क्या जानेंगे? हम अपने आपे को तो जानते ही नहीं, और दुनिया को क्या जानेंगे जब अपने आपे कोई नहीं जाने। जिस शरीर को लादे फिर रहे हैं दिन रात, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तेल मालिश कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, नाना प्रकार से सजा रहे हैं, इसको ही नहीं जानते हम। बाहर दुनिया को क्या जानेंगे? तो ये अहम जो आत्मा का स्मरण है, जो शरीर को धारण कर रहा है, वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, गुरु जी, मेरा मैं ब्रह्म हूं। एक प्रश्न मैं- है कि आपने बोला अहम सब में एक जैसा है, पर जो लोग तर्क करते हैं एक ही चीज पे पांच तरीके से उसको देखा जाता है। ये बोलते हैं मैं ठीक हूँ, जो मैंने समझा है, मैं बोलता हूँ मैं ठीक हूँ। आप जोर से बोलिए। ये जो तर्क जो कराता है, तर्क और वितर्क, किसी भी चीज पे तर्क वितर्क हमेशा होता रहता है, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो शास्त्र हो। वो कराने वाला अहम है और अहम तो सब में एक जैसा है, तो फिर तर्क कौन करवा रहा है? बुद्धि। वो बुद्धि कराती है तर्क। बुद्धि एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जो अहम से बिल्कुल अलग है। तर्क तो बुद्धि करती है, तर्क और वितर्क।